राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक शुरू हुई है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची नड्डा के आवास पर। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और अरुण सिंह नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर मंथन होगा। करीब 100 सीटों पर मंथन हो सकता है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जेपी नड्डा के आवास पर बैठक। दूसरी सूची पर अब मोहर लग जाएगी क्योंकि अब ये बैठक शुरू हुई है। करीब 100 सीटें ऐसी हैं जिन पर मंथन किया जा सकता है कि कौन सी सीट जिस पर रिपीट किया जा सकता है, किस पर टिकट कट सकते हैं, सर्वे क्या कुछ कहते हैं, इसके अलावा परफॉर्मेंस किस तरह की है, किस तरह से जनता के बीच उनका क्रेज है या कहें कि जनता के बीच वो पहुंचे हैं, योजनाओं का किस तरह से जिक्र, केंद्र की योजनाओं का जिक्र किस तरह से किया, ऐसे तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉइंट है या तो जातिगत समीकरण क्या है, सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है, और सर्वे रिपोर्ट में अगर जिताऊ कैंडिडेट है तो उस आधार पर टिकट दिए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरह से पहली लिस्ट आई थी और पहली लिस्ट में बहुत सारा विरोध भी देखने को मिला था, तो इस विरोध से भी, अंतर्कलह से भी बीजेपी बचना चाहती है और इसलिए इस बार जो लिस्ट है उसको लेकर कह सकते हैं कि बैठक भी हो रहा है, मंथन भी हो रहा है। और राजीव तिवारी हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिल्ली जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है बैठक को लेकर, जानकारी दीजिए। बैठक शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है। मैं कैमरा पर्सन धर्मेंद्र से कहूंगा कि दिखाएं। देखिए, जेपी नड्डा का आवास है और यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं पहुंचे हुए हैं। राजस्थान बीजेपी की अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं। और इस बैठक में जो बचे हुए उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नामों पर मंथन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपनी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। इसको लेकर के हालांकि पूरी तैयारी कर ली गई, नामों को लगभग फाइनल किया गया। कुछ दिनों पहले जब जयपुर में कोर कमेटी की बैठक हुई थी तो वहां पे लगभग सारे नाम तय कर लिए गए थे। लेकिन आज यहाँ पे जो बैठक हो रही है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक विधानसभा सीट से कई टिकट के दावेदार हैं। ऐसे में जिताऊ उम्मीदवार कौन है, उनके नाम पर मंथन किया जा रहा है। बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, 80 से 90 नाम ऐसे हैं जिनको आज की बैठक में फाइनल किया जाएगा और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन नामों को लेके जाएंगे लोग। भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान बीजेपी के नेता हैं, जहां पे उनके नामों पे मुहर लगाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए एक ही पैमाना है कि जो भी जिताऊ उम्मीदवार होगा, चाहे वो पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, जिसका जनमानस में पकड़ है, उसे ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जो जारी हुई थी उसमें कई नामों पे विरोध भी हुआ था, कई लोगों का टिकट भी कटा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, शीर्ष नेता हैं, वो नाराज लोगों को मनाने में जुटे हुए हैं। इस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी लिस्ट में सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि दूसरी लिस्ट में जो केंद्रीय मंत्री हैं जिनको चुनाव लड़ाने की बात सामने आ रही है, इनका भी नाम आ सकता है। इन नामों पे 3 चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं राजस्थान से, इन तीनों लोगों के नाम पर मंथन चल रहा है कि इन्हें कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जो है मध्य प्रदेश वाला फार्मूला राजस्थान में इम्प्लीमेंट करेगी। राजीव, क्या सीट भी बदली जा सकती है? जो बड़े नेता हैं उनकी सीट बदलने की भी कोई कवायद हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और जो सांसद हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह है कि यह अपना विधानसभा सीट तो जीते ही, साथ ही जो अगल बगल का विधानसभा सीट है उस पर अपना पूरा प्रभाव डाले और वहां पे जिताने की जिम्मेदारी लें। इस तरह की रणनीति बन रही है। तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सीट भी बदली जा सकती है। बताया जा रहा है बहुत से ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट, बहुत से ऐसे विधायक हैं जो सिटिंग विधायक हैं बीजेपी में, उनका टिकट कट सकता है और उनके जगह पे जो है सांसदों को उतारा जा सकता है। इस तरह की रणनीति चल रही है। बैठक में फिलहाल मंथन चल रहा है। जल्दी ही सीईसी की बैठक के बाद उन नामों की लिस्ट जारी होगी। तो महत्वपूर्ण चीज ये राजस्थान को लेकर के यही है कि 80 से 90 नामों पर इस समय चर्चा चल रही है जेपी नड्डा के आवास पर। जी राजीव, एक और चीज देखिए, क्योंकि पहली लिस्ट आई थी तब बहुत सारा विरोध नजर आया था, बहुत सारे जो नाम हैं उनको काटा भी गया था और इसीलिए अब ये कहा भी जा रहा है कि आने वाली जो लिस्ट होगी उसमें भी नाम काटे जाएंगे। लेकिन उस विरोध को कैसे पहले ही थाम लिया जाए? अब क्या पहली जो लिस्ट के बाद जो विरोध हुआ था उससे कोई सीख बीजेपी ने ली है? देखिए, जब भी टिकट
बंटता है, जब टिकट का ऐलान होता है उसके बाद विरोध देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है, क्योंकि एक विधानसभा सीट से कोई एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्ति जो है अपनी उम्मीदवारी जताते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, टिकट की मांग करते हैं, लेकिन टिकट उसे ही दिया जाता है जो पार्टी को जीत दिला सके। भारतीय जनता पार्टी जो तमाम टिकट के दावेदार थे, सबके नामों को लेकर अपने हिसाब से एक इंटरनल सर्वे कराई है। जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। बाकी जो नाराज लोग हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको मनाने में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार काम कर रहे हैं। उसके लिए कमेटी भी बीजेपी ने गठित की है। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, जो वापस आए, उनको भी चुनाव में टिकट दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा पैमाना यही है। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, कुछ दिनों पहले जब जयपुर में बैठक हुई थी, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने साफ मैसेज दिया कि कोई भी नेता जो है यह नहीं कहेगा कि ये मेरे आदमी है, किसी के लिए कोई सिफारिश नहीं करेगा। बीजेपी में जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, चाहे वो जो भी होगा, उसे उतारा जाएगा चुनावी मैदान में। तो इसी फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और माना जा रहा है कि यह दूसरी लिस्ट भी अगर जब जारी होगी तो इसमें भी बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कटने की बात सामने आ रही है। तो अगर उनका टिकट कटता है तो विरोध तो देखने को मिलेगा। अच्छा, जैसे पूर्व अधिकारी को उतारा गया, क्या ऐसा राजीव हो सकता है कि क्योंकि दो नाम अब शामिल किए गए हैं और मेवाड़ को खास तौर से उदयपुर को इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि कोई बड़ा नाम जुड़े। अब क्योंकि दो नाम शामिल हो गए हैं, राजघराने से हैं, तो क्या अगली लिस्ट में ये नाम नजर आ सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर बात किया जाए तो मेवाड़ क्षेत्र के दोनों बड़े कद्दावर नेता हैं। एक राजघराना से आते हैं विश्वराज सिंह मेवाड़, तो दूसरे खिलाड़ी हैं और सामाजिक सरोकार इनके परिवार का लंबा रहा है, बहुत मजबूत पकड़ है राजपूत समाज में। दोनों लोग राजपूत समाज से आते हैं, तो ऐसे में इन्हें साधने की पूरी कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। इन्हें न सिर्फ चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, बल्कि चुनावी मैदान में इन दोनों लोगों को उतार करके भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के जो सामाजिक संबंध हैं और जो पकड़ है, इसका पूरा फायदा लेने की कोशिश करेगी। ये सियासी कहा जा सकता है, सियासी रणनीति का एक हिस्सा है। और यह दोनों लोग जब बीजेपी ज्वाइन किए तो जो मेरी बात हुई है भवानी सिंह कालवी से, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, मैं एक खिलाड़ी हूं, मेरे लिए नया खेल है, लेकिन पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, जो भी हुक्म मुझे दिया जाएगा, मैं उसका पालन करूंगा और इसे जिताने की पूरी कोशिश करूंगा। मतलब उनकी भी मंशा साफ है, वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। यही बात विश्वराज सिंह मेवाड़ के मन में भी है, वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। तो दोनों लोगों को, जो पार्टी सूत्रों से जानकारी मिली है कि दोनों लोगों को इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी टिकट देगी और इन लोगों को उतारा जाएगा चुनावी मैदान में। जी देखिए, एक और चीज राजीव, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया जिस सीट से आते हैं, उनकी एक अच्छी पकड़ मेवाड़ में रही। हालांकि अब वो सीट खाली है क्योंकि राज्यपाल वो हो गए, तो क्या उस सीट को भी इस बार जो अब नेक्स्ट लिस्ट आएगी, दूसरी लिस्ट आएगी बीजेपी की, उसमें भरने का काम किया जाएगा? और क्या ये नाम हो सकते हैं दो नाम, या इससे भी कोई और मजबूत नाम जो मेवाड़ से ही जुड़ा हो वो आ सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, राजनीति में अपने हिसाब से पार्टी जो है लगातार रोड मैप तैयार करती है और संभावनाएं प्रबल होती हैं। फिलहाल जो वर्तमान की स्थिति है उसमें माना जा रहा है कि यह दो जो नाम आज शामिल कराए गए हैं, इनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। यह तो सूत्रों से जानकारी मिली है, यह प्रबल है कि दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। अब इन दोनों लोगों में किसे गुलाबचंद कटारिया की सीट से उतारा जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्कुल आपने साफ सही कहा कि मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है और मेवाड़ के साथ साथ इन दोनों लोगों को पार्टी ज्वाइन करा करके पूरे राजस्थान में जो राजपूत समाज है उसको अपने फेवर में करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। अब गुलाबचंद कटारिया के सीट से किससे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, यह देखना होगा। फिलहाल ये जरूर है कि इन दोनों लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा और किससे अब वहां से उतारा जा रहा है, यह देखना होगा। जी राजीव, क्योंकि देखिए, सांसदों की बात करी, मेवाड़ की हमने बात कर ली, लेकिन इसके अलावा सांसदों का आप जिक्र कर रहे थे कि और सांसद भी मैदान में उतारे जा सकते हैं। अभी जिस तरह से दो सांसद उतारे गए, और भी उतारे गए, लेकिन मैं दो की खास तौर पे बात कर रही हूँ और जयपुर की बात कर रही हूँ, जहां पर दो को उतारा गया और वो विरोध बहुत ज़्यादा नजर आया। हालांकि इसके अलावा भी देवजी पटेल का भी विरोध नजर आया था। लेकिन अगर इसी तरह सांसद उतारे जाते हैं तो क्या कार्यकर्ता या जो इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबी टाइम से, क्या उन लोगों का विरोध भी नजर आ सकता है? बिल्कुल विरोध तो नजर आएगा, क्योंकि जो लोग 5 साल पोस्टर लगाते हैं और पार्टी के लिए प्रचार करते हैं और उनको उम्मीद होती है कि जब पार्टी चुनाव में जाएगी
तो हम अगर उसके सक्रिय कार्यकर्ता हैं तो हमें भी टिकट दिया जाएगा, हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और नेता बनेंगे। यह सपना और यह महत्वाकांक्षाएं हर पार्टी कार्यकर्ता के अंदर होती है, और जब उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो वो अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ विरोध करते हैं। और इसका विरोध देखने को भी मिला है कुछ दिनों पहले, चाहे उस सांचौर की बात कीजिए जहाँ से देवजी पटेल को टिकट दिया गया है, भारी विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ा है। यही कहा जा सकता है कि यही स्थिति कई सीटों पे बनी हुई है, लेकिन उन लोगों को मनाने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, और आने वाले समय में यह विरोध और देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है, युवाओं को भी आगे लगाया जा रहा है। जो कहा जा सकता है कि बहुत से ऐसे नए चेहरे हैं जिनको इस बार टिकट दिया जा रहा है, तो तमाम तरह की जिनका टिकट कटेगा वह तो विरोध जताएंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनका ये मानना है कि सभी लोगों को टिकट नहीं दिया जा सकता है। टिकट देकर के उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा जो पार्टी को जीत दिला सके। जो 10,000 से कम मतों से जीते हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी भरोसा बहुत कम करे, जिनकी मजबूत पकड़ है। लगभग मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी विधायकों का इंटरनल सर्वे अपने हिसाब से तो कराया ही है, साथ ही दूसरे राज्यों के करीब 200 विधायकों को भेज करके हर विधानसभा सीट में विधायक की क्या स्थिति है, जो हारा है उसकी क्या स्थिति है, जो जीता है क्या उसकी क्या स्थिति है, किसे टिकट देना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को करीब 2 महीने से लगातार कहा जा सकता है मंथन किया जा रहा है, और उसके बाद जो नाम तैयार किए गए हैं। और यही वजह है कि देखिए समय रहते जो है पार्टी को लगता है कि फला व्यक्ति से जो है फायदा है तो उनको पार्टी में भी ज्वाइन कराया जा रहा है। जो लोग आने के इच्छुक हैं, अगर साफ सुथरे छवि के हैं, तो उनको बीजेपी उनका स्वागत भी कर रही है। तो हर कहा जा सकता है हर स्तर से भारतीय जनता पार्टी जो है इस तैयारी में जुटी हुई है, और यही वजह है कि कई लोगों का टिकट काट करके नए लोगों को कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो रिटायर्ड हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी टिकट दिया जा रहा है। तो हर तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी है, और जिसे लगता है बीजेपी को कि हमको जीत दिला सकते हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। चलिए, और ये अब कवायद जारी है और उसी पर अब मंथन चिंतन बैठक हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी के लिए।